मैं शिव शक्ति धाम गास्ता से श्री पंचदशराम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने पूरे जीवन जब से मैंने धर्म के लिए लड़ना आरंभ किया, यही बात मैं हिंदुओं को सिखाना चाहता हूं। मेरी केवल यही वसीयत है, दुनिया का हर हिंदू अपने धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना सीख ले। और सबसे बड़ा धर्म अपने परिवार की रक्षा में है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा में है, अपनी माताओं की रक्षा में है, अपनी पत्नियों की रक्षा में है, अपनी प्रेमिकाओं की रक्षा में है, अपने बेटों की रक्षा में है, अपने समुदाय की रक्षा में है, अपने सिनेमेटिक कर, सिनेमेटिक नीचे 2x। डॉक्टर साहब आप ही आ जाओ। अगर ट्राइपॉड हो ना तो ट्राइपॉड पे लगा कर क्लियर आ जाएगा। एक बैठ जाऊंगा तो श्री बैकुंठलाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी को याद करता हूं। धर्म के क्षेत्र में वो मेरे रहेगा, उसके ऊपर ऑफिस रहेगा और उसके ऊपर जहां मैं रहता हूं वहां यति सत्यदेवानंद जी महाराज रहेंगे। मंदिर के किसी भी काम में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर कुछ समय और जीवित रहा तो जितने भी यति सन्यासी बाहर रह रहे हैं प्रयास करेंगे सबके लिए एक एक कमरा, जो कुछ योगदान करेंगे, जिनकी कुछ इच्छा है यहाँ रहने की, उनके लिए संत निवास बनाकर एक एक कमरा बना के देने की। लेकिन मंदिर के किसी भी काम में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन एक एक कमरा उनका यहाँ पर होगा। मंदिर, लेकिन जितने भी मेरे शिष्य हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, वो मैं यति मां चेतनानंद जी से अनुरोध करूंगा पूरे सम्मान के साथ अपने गुरु भाइयों की और जो भी मेरे साथी शिष्य हैं उनका सम्मान रखते हुए उन्हें यहाँ व्यक्तिगत पूजा का अधिकार देने की वो कृपा करेंगी। और इसके लिए किया उससे मैं बना। मैं यति मां चेतनानंद गिरी जी, सरस्वती जी गिरी जी, पार्वती गिरी हो जाओगी, हाथ से गिरी कर दीजिए, हाथ से गिरी कर दीजिए आपसे हमारे सारे रिश्ते हैं। माँ के सामने बैठे हुए हैं, आप हमारी माँ भी हो, आप हमारी बहन भी हो, आप हमारी बेटी भी हो, और आपका कभी भी कोई नुकसान करना हमने नहीं चाहा। कभी आपका कोई नुकसान हमारी तरफ से हो हमने कभी ये नहीं चाहा और कभी ये चाहेंगे नहीं। आप सेटिस्फाई हैं मेरी बातों से? अनिल भैया ने बात पूरी कर दी आपकी। नहीं, आप बताइए। आपने जो किया ठीक किया। अभी बता दो कुछ कहना हो तो। कुछ नहीं। कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे हम, हमेशा। और कैमरे पे कह दीजिए, ठीक है? हैं? इसे और कैमरे पे कह दीजिए। नहीं, बहुत नाराज हो आप नाराज हो और आपकी बात हो सकता है सही भी हो, पर परिवार जहाँ होता है वहाँ नाराजगी भी चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रहती है, और नाराज अपनों से ही होते हैं, दूसरों को तो हम मिटा देते हैं। हम भगवान परशुराम जी के बच्चे हैं, हम नाराज सब अपनों से ही होते हैं, दूसरों से नाराजगी थोड़ी। अब इस्लाम के जिहाद को हम मिटाई देंगे? वसीयत है मेरी, ये मेरी एकमात्र इच्छा है, इस्लाम के जिहाद को हम मिटाई देंगे। अनिल जी, मिटा देंगे नहीं मिटा देंगे? दीपक भैया, मिटा देंगे नहीं मिटा देंगे? एक दिन मक्का का शिव मंदिर बना के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरी असली वसीयत तो ये है कि एक दिन महाकाली का मंदिर मक्का में भी बने। हर हर महादेव। ये मेरी असली वसीयत है कि एक दिन महाकाली का मंदिर मक्का में भी बने। इसीलिए तो हम जगह जगह महाकाली का मंदिर बना रहे हैं। जहां मंदिर बनेगा यज्ञशाला बनेगी, और यज्ञशाला में एक प्रतिमा होगी मां बगलामुखी की। लेकिन मंदिर जो होंगे, मैंने कल डॉक्टर साहब को पूरा समझाया था ये बात। डॉक्टर साहब समझाई नहीं समझाई? आपकी समझ में आई? ये यज्ञ जीवित रहने चाहिए और हमारे जितने भी शिष्य हमारे साथी यज्ञ करें, यज्ञ का केवल एक उद्देश्य हो, सनातन धर्म की रक्षा और सनातन के सभी शत्रुओं का विनाश।
माँ के सामने बैठा हूँ, दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता, महादेव से नहीं झूठ बोल सकता। मेरे सारे बैंक अकाउंट, एक जिम्मेदारी थी मेरी, अनिल जी, वो राजेश से कहना उसे पूरी करवाया, वो तुम्हें पता ही है सबको। और तुम सब एक है जिम्मेदारी, व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी, उसे मैं यहाँ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन वो सबको पता है। हो जाएगी। ठीक है, मेरी इतनी बात थी, आज की बात पूरी हो गई। माँ और महादेव सदैव सनातन धर्म की रक्षा करें और मेरा मान रखें, मेरी लाज रखें। मुझे सनातन धर्म के लिए गर्व के साथ, ये जो मेरी आंखें बार बार नम हो जाती है ना, अपनों के लिए है ये दुश्मनों के लिए तो मेरी आंखों से हमेशा माँ अंगारे ही बरसवा है। ये तो मैं थोड़ा सा में जरा, जिसे कहते हैं ना भावुक, जिसे शुद्ध भाषा में कहते हैं बिल्कुल मूर्ख, उस तरह का आदमी हूं, तो ये मन में आ जाती है बातें। बाकी माँ और महादेव रक्षा करें। जब भी मरूं बहुत गर्व के साथ मरूं, सम्मान के साथ मरूं और लड़ता हुआ मरूं। आचार्य जी, एक गढ़ में आश्रम है मेरा, जूना अखाड़े का है। अगर आप कभी आपके मन में आए तो क्या देख सकते हो? संन्यास लेना पड़ेगा। एक आश्रम है अनिल जी, अभी मैं उसकी व्यवस्था संभालूंगा, लेकिन वो आश्रम ट्रस्ट से बाहर रहेगा। उसकी व्यवस्थाएं जो है दीपक तेजस्वी जी को देंगे, क्योंकि ये योग्य है और ये वैसे भी अब इनके घर में कोई जरूरत तो है नहीं। ये और हमारे सन्यासी परंपरा भाई, हमारी परंपरा, हमारे सारे सन्यासी अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे। जितने भी हमारे सन्यासी हैं, हमें अपनी परंपरा में, जूना अखाड़े में एक नई परंपरा है, लेकिन हमारे सारे सन्यासी अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे। इसके लिए हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि यति सन्यासियों को इस तरह से अनुमति दी जाए, ताकि उन्हें इधर उधर न भटकना पड़े और वो काम ना हो जो बहुत जगह होने लगे हैं और जिससे धर्म बहुत ही खराब हुआ है। सभी लोग अपने साथियों के साथ रहें, इसमें पवित्रता में कोई दिक्कत नहीं। राजू भाई, तुम भी अगर चाहो ना तो साथ रहना, लेकिन वस्त्र बदलना, हमारे जैसे वस्त्र पहनना और अपना नाम बताओ, आज नामकरण कर जाऊं। अब तो बदल जाएगा। कल पता ना मौका हो ना हो, कर दो, नाम रख दो तुम्हारा। आगे नहीं स्वामी, अरे नहीं, वो ग्रहण जब कर लेना हमारे बाद नाम रख दो, नाम तय कर देने से क्या नाम रख दे इनका, जो आपको उचित लगे। छोटा लड़का रह रहा, आपको पता वो रसिया है, रशिया से आते के साथ ही। अब लड़का वो तो पता ना कब आएगा, हमारे मरने के बाद दे देना। कल को घरवाली वहीं से ले आया, वो तो काम का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। स्वामी जी ने तो भविष्यवाणी कर भी रखी, स्वामी जी ने नुका रखा, उसे वहीं रहते। बस तो ठीक है, आपका नामकरण हो जाने दो, आज कर दो महाराज। कर दो, प्रभु की इच्छा ऐसी है आज। राजू भाई का नाम होगा यति ब्रह्मात्मानंद। बहुत बढ़िया। यति ब्रह्मात्मानंद। मेरे गुरु जी का नाम था ब्रह्मानंद। अब गुरु जी का नाम तो आपको दे नहीं सकता, इतना बड़ा हुआ नहीं अभी, तो आपका नाम होगा ब्रह्मात्मानंद। ठीक है महाराज। राजू भैया, आपका नामकरण संस्कार हो गया है, भूलना नहीं। अब हम भूलने देंगे नहीं, भूलने भी नहीं देना। हम भूलने देंगे नहीं राजू। और आचार्य दीपक तेजस्वी जी का नाम होगा, माँ के सामने बैठे हुए हैं, इन्हें जो है इनका अभिषेक करेंगे। महाराज क्या विचार है? इनका नाम होगा यति दीपेंद्रानंद। जी हमारा बिल्कुल ऐसी जगह गंगा के बिल्कुल किनारे पे है। अरे है गंगा के किनारे पे नहीं, महाकाली कृष्ण काली मंदिर बनाएंगे बहुत जबरदस्त। अगर जिंदे रहे तो खुद ही बनाएंगे, लेकिन उसका जो सब कुछ है, सारा सर्वाधिकार जो है वो आचार्य दीपक तेजस्वी को होगा। लगभग 2.5 बीघे जगह है वो। ठीक है जी, मतलब अभी ये मत समझना मर रहा हूँ।